चिंतन स्वयं पर कीजिए, स्वयं पर मनन कीजिए, क्योंकि हम अपनी आत्मा के साथ, अपने खुद के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। आज यही कारण है कि हम दुखी हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम आनंदित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समय ही नहीं दे रहे हैं। हम समय किसे दे रहे हैं? धन दौलत इकट्ठा करने में, दूसरों से ईर्ष्या करने में, निंदा करने में, इसमें समय बिता रहे हैं। तो हमें आत्मिक सुख कहाँ से आनंद जो प्राप्त होगा? आत्मिक सुख, आत्मिक सुख का नाम क्या? आत्मिक सुख है मतलब हम अपनी आत्मा से जुड़े, हम अपने अंदर के ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं और दिखावा करते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की नहीं मानते हैं। तो ईश्वर को मानने से क्या फायदा? ईश्वर को मानने से बजाय ईश्वर की माने। आज 500 वर्षों के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद राम राज्य की स्थापना हुई है। राम से सभी परिचित हैं, उनके जीवन से, उनके मर्यादित जीवन से। तो क्यों ना हम राम के जो मर्यादित उन्होंने जीवन जिया, उनकी मर्यादाओं को भी पालें। आज पुरुष देखते हैं कि जगह जगह जहां पर भी बड़े बड़े मंच संचालन होता है, वहां पर पुरुष भी प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि नारियों को आगे लाया जाए, और बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से देखें तो उसका 10% भी मायना नहीं किया जाता, 10% भी पालन नहीं किया जाता। तो सिर्फ विचारों से, बातों से काम नहीं चलेगा, छोटे छोटे प्रयास करने होंगे और नारियों को, बालिकाओं को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नारियां देश की जाग जाए, अगर नारियां देश की जाग जाए, अगर